जब भी हम नई पोस्टिंग पे जाते हैं हमें उतना ही डर लगता है। मैंने हंसी मजाक में ही ये बोला उनको कि अगर आपकी लेडीज को शर्म आ रही है तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, आप मेरे हस्बैंड के पास चले जाइए। हमारी एसडीएम ये कैसे हो सकती है, ये छोटी सी लड़की जो दिल्ली से आई है। आप कहेंगे ये तो इतनी पुरानी बातें कर रही हैं, तो हमारी पुरानी जो चीजें थी उसी के कारण हम शायद आज सोसाइटी में जो चेंजेस देख रहे हैं। मन में जैसे छोटी सी एक आशा होती है हमेशा उड़ने की, और लेकिन फिर भी रूटेड रहने की। तो हमेशा आई थिंक एक ये होता है कि एक अपने ट्रेडिशन के साथ, अपनी भावनाओं के साथ आप रूटेड भी रहें, लेकिन कहीं हमारा दिल उड़ान ले रहा होता है और छलांग मार रहा होता है लिटरली। तो मन में हमेशा सिविल सर्विसेज में आने की और सोसाइटी को सर्व करने की आशा थी, जो शायद थोड़ी पूरी हुई। तो इसी के संदर्भ में मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ में मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। ये लाइन्स हमेशा मेरे दिल को और मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही हैं, और शायद मैं बचपन से इनको गाती रही हूँ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। Hello friends, I'm Rakhi Gupta from the 1997 batch of the IAS पंजाब काडा। और आप सब सोच रहे होंगे कि 1997 बैच तो ये जोश में क्या कर रही हैं? वेल, जोश में अगर बुलाया है तो कुछ तो जोश भरने के लिए बुलाया ही होगा। और मुझे बताया गया है कि आजकल जितनी भी यूथ और जितने भी बच्चे यूपीएससी लेना चाहते हैं, जोश तो बहुत है सब में। तो लेट्स सी कि मैं आप में कैसे जोश भर सकती हूँ। तो जर्नी तो शुरुआत इस तरह से हुई कि सिविल सर्विसेज हमेशा एक मन में चाह थी कि हम आईएएस में आए, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से थे, फादर भी सिविल सर्विसेज में थे। तो हमेशा ये बताया गया कि एक यही हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन ऐसे लगता था कि उस समय वही है। और हम लोग 3 सिस्टर्स थे, तो शायद इस करके पेरेंट्स को हमेशा एक मन में ये रहा कि ये एक बेटियां हैं 3। और सोसाइटी में उस समय मैं बात कर रही हूँ बहुत टाइम पहले, जब ये बात होती थी कि बेटियां और पब्लिक स्पेसेस में कैसे आ सकती हैं। तो मेरे फादर के मन में एक जुनून था कि मैं अपनी बेटियों को एक ऐसी सर्विस में कोशिश करूंगा वो आए जिससे वो एक पब्लिक स्पेस में आए और इम्पैक्ट अपना बना सकें सोसाइटी पे। सो आई थिंक दिस इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम। तो घर में तो पूरा माहौल एक ब्यूरोक्रेटिक माहौल था, क्योंकि फादर ब्यूरोक्रेसी से थे, पढ़ाई लिखाई का माहौल था। तो हमें कभी ये लगा नहीं कि बाहर सोसाइटी में लड़कियों में कुछ फ़र्क होगा, क्योंकि घर में तो हमारी पूरी इक्वालिटी थी और भाई भी था और हम सब एक बराबर ट्रीट किए जाते थे। लेकिन सुनने में आता था और जब पता लगता था कि बाहर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ पब्लिक स्पेसेस में विमेन का कम जाना या पब्लिक प्रोफेशंस में लोगों लड़कियों का कम आना, तो ये सब सुनकर अचंभा ज़रूर होता था। तो इनिशियली मुझे लगा कि शायद ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं और जब हम बाहर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो जब एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, और अब तो समझ आ रहा है कि वाकई बहुत बड़ी बात थी। उस समय हमें शायद लगता था कि बड़ी पढ़ाई करी हमने और नॉर्मली हम सिलेक्ट हो गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब मैं हर इंटरव्यू में लोगों के सुनती हूँ कि जी 8 लाख लोगों में से 800 लोग सिलेक्ट होते हैं और उनमें से शायद कुछ 80 ही आईएएस में आ पाते हैं, तो अब वाकई लगता है कि आई थिंक गॉड वाज काइंड और भगवान ने हमारे पे बहुत ब्लेसिंग्स रखी, जिस करके हम लोग यहाँ पर आ पाए और सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला पाए। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं बाहर सोसाइटी में सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने के बाद निकली, तो ये जो इनइक्वालिटीज सो कॉल्ड थी, ये मुझे नज़र आने लग गई। अब आप पूछेंगे कैसे नज़र आने लग गई? तो जब मैं अपनी पहली पोस्टिंग पे गई एज एसडीएम रामपुरा फूल, भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब में, वहाँ मैं पहली एसडीएम थी। और ये बात मुझे तब पता लगी जब मैंने इनकम्बेंसी बोर्ड देखा कि वाकई वहाँ पर कोई भी महिला इससे पहले नहीं कार्यरत हुई थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक सरप्राइज लगा, लेकिन मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। मुझे लगा एक बड़ा चैलेंज है कि लेट मी प्रूव कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। तो सबसे मुझे याद है एक छोटा सा इंसिडेंट, जब लोग गए हमारे चीफ मिनिस्टर के पास जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट हुई,
और उन्होंने मुझे बताई ये बात, सबसे हैरानी की बात है कि आप एक ये छोटी सी लड़की, पंजाबी में उन्होंने बोला है, निक्की जी कुड़ी, ये कित्थों जी दिल्ली दी कुड़ी, ये किवें साडी गलबात समझेगी, ये साडी एसडीएम किवें हो सकती है, तो हमारी एसडीएम ये कैसे हो सकती है, ये छोटी सी लड़की जो दिल्ली से आई है, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली बहुत छोटी एज थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और लोगों ने मुझे ये बात आके बताई। तो ये बात इसलिए नहीं बताई उन्होंने कि मेरी शिकायत कर रहे थे, लेकिन सोसाइटी में उस समय इस चीज़ की कोई स्पेस नहीं थी। तो उनकी ग्रीवांस बड़ी नॉर्मल थी, क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर, एक लेडी को एज एसडीएम अपने एक्सेप्ट करना उनके लिए वाकई एक बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी। तो मुझे प्रूव कुछ और करना पड़ा। फिर अपने जो हम लोग का एक वुमन का एक टच होता है, लिटरली जिसे मैं बोलती हूँ, हमारा एक फेमिनिन टच होता है, जिसमें हम कंपैशन से लोगों को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को, उस तरीके से उनके साथ डील जब शुरू किया उनको, तो लोगों का प्यार मिलने लगा, लोगों का कॉन्फिडेंस मिलने लगा। धीरे धीरे मुझे लगा 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब बीते, और जब मुझे याद है हमारे चीफ मिनिस्टर उस समय बादल साहब होते थे, जो बड़े स्टेट्समैन पॉलिटिशियन रहे हैं, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने हंस के जब दोबारा पूछा लोगों से, उन्हीं लोगों से जो वहाँ के लीडर्स थे, कि तो अब इनको हटा दें, इनको बदल दें यहाँ से, क्योंकि लेडी और आपके लिए तो बड़ी मुश्किल थी। तो उन सब ने ये कहा कि नहीं जी, इन्हीं को रहने दें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट अगर आप कहीं डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, कहीं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप आराम से उसको कर सकते हो और किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना स्टाइल, अपना ओरिजिनल स्टाइल लेके ही उसको ये पॉसिबल कर सकते हो। तो कई बार मेरे को यंग एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि यूपीएससी में हम लोग आ तो रहे हैं, क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं? इस पे मैं एक बात बहुत एक फोकस से कहना चाहूँगी कि जितने भी आज के स्टूडेंट्स यूपीएससी में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, ये एक जन सेवा है। तो ये समझ के मत आइए कि इसमें आपको बहुत पावर मिलने वाली है या आप इसके ऊपर आप किसी पे राज करने वाले हैं। आई थिंक वो मन से निकाल देना चाहिए, बिकॉज वी आर फैसिलिटेटर्स। हमें लोगों को जोड़ना है, हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को साथ लेके सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये मन में जो आपके एस्पिरेशन है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए आने से पहले कि ये एक प्रोफेशन है लाइक एनी अदर प्रोफेशन, और आप सर्व कर रहे हैं लोगों को, ना कि आप उनके ऊपर कोई रूल कर रहे हैं। आप उनको एक सर्व कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये मन में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को। और इसमें सेवा करते करते ऑफ कोर्स आपको पैशन हो जाता है, आपको अपने देश से जिसको प्यार है वो ही इन सर्विसेज में आता भी है, क्योंकि वहाँ पर यूपीएससी के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि आप कुछ रट के या कुछ आप टोटली मैं कहूँगी कि इसको स्लॉग करके आप आ जाते हैं। वहाँ पर एनालिसिस, आपकी एथिक्स, आपकी मोरालिटी, आपकी बहुत सारी चीज़ें और चेक करती है यूपीएससी का एग्ज़ाम, जिसमें ही आप उत्तीर्ण होते हैं जब आपके मन में ये एक्चुअली ये पैशन है। फिर लोग ये बात पूछते हैं कि जी प्रेपरेशन कैसे करनी है इस इम्तिहान की, बहुत लंबा एग्जाम है, पहले प्रिलिमिनरी होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये देखिए, ये एक आई थिंक जो चैलेंजेस हैं वो हमारे टाइम से और आप लोग के टाइम में कुछ डिफरेंसेस हैं। हमारे टाइम में मुझे याद है जब हम प्रेपरेशन करते थे तो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन थी उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी कि कहीं से पता लग जाए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। और क्योंकि सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत कम होते थे, हम भी पब्लिक स्पेसेस में बहुत कम जा पाते थे, और जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो हमारे तक कम आ पाते थे, तो ऑब्वियसली उस समय ये डिफ़िकल्टीज आती थी तैयारी करने में। आजकल की जनरेशन में जो मैं देख रही हूँ और आजकल के टाइम्स में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, उनके लिए तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हर जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो चैनल से आ रही है, चाहे वो आपको सोशल मीडिया से मिल रही है। मैं देख रही हूँ इवन क्लासेस आपकी ऑनलाइन हैं, इवन आपके सोर्सेज उस तरीके से हैं कि इतना इन्फॉर्मेशन है कि ये देखना कि सबसे इम्पोर्टेंट और आपको उसमें से क्या चाहिए, आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक आप लोग को तो यू हैव टू सिफ्ट थ्रू एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली, और आपको क्या चाहिए, आपकी नीड से क्या मैच करता है, आपको उसी पे गौर करना चाहिए। आई थिंक बहुत लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हर तरीके से देने की कोशिश करते हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर कि ये एग्ज़ाम
आपको इंडिविजुअली देना है और आपको ये एग्जाम देना है। तो इस एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत ये है जानने की कि आपकी नॉलेज बेस में कहाँ पर, आपकी स्किल्स में कहाँ पर कुछ लैकिंग है जो आपको पूरा करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ मैं आऊंगी वर्क चैलेंजेस पे। वर्क चैलेंजेस हमारे टाइम के कुछ अलग होते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया, खास तौर से मैं यहाँ पर विमेन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीइंग द फर्स्ट लेडी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ फरीदकोट, बीइंग द फर्स्ट ADC ऑफ लुधियाना, बीइंग द फर्स्ट ADC ऑफ मुक्तसर, बीइंग द फर्स्ट SDM ऑफ रामपुरा फूल, बीइंग द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तो ये सारी मेल बैस्टियंस थी उस समय। यहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता था कि विमेन इन स्पेसेस को फिल कर सकती हैं। लेकिन जब हम लोग आने शुरू हुए और चीज़ें सुधरनी शुरू हुई, क्योंकि हम लोग ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट किए, लोगों को कोशिश की कि कुछ चेंज करें, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त थी। ये नहीं था कि रास्ता बड़ा आसान था, लेकिन हम लोग आई थिंक उसको कुछ कर पाए, और चाहे बहुत छोटे छोटे कदम हम ले पाए, लेकिन मुझे लगता है उन्हीं कदमों से आज बड़ी शुरुआतें हुई हैं। और मैं ये नहीं कहती कि हमने ये शुरुआत की है, हमारे से पहले जो हमारे सीनियर्स थे, जो कुछ लेडीज़ हमारे से पहले भी रहीं, उन्होंने भी हमें ये बेटन पास किया, और इस बेटन को ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे विमेन के लिए लेकर आएं। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर टुडे, आई थिंक एट जोश, to tell all these girls who are listening to me, and of course the males also, that we need to take small steps and don't stop kicking. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हम लोग हार मान लेते हैं, कई चीज़ों पे जल्दी से गिव अप कर जाते हैं, जहाँ लगता है कि सिचुएशन इज़ नॉट कंड्यूसिव या हमारी तरीके से नहीं इश्यूज रिजॉल्व हो पा रहे, तो हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं चीज़ को, निराश हो जाते हैं। बट आई थिंक मैंने एक अक्षय कुमार का ऐड देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें उसने बड़ी क्लियरली ये बात कही थी कि डर के आगे ही जीत होती है, और उस डर को हमें कॉन्कर करना होता है। सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट स्कैर्ड। आई विल बी लाइंग टू यू अगर मैं कहूँगी कि हम सब ओवर कॉन्फिडेंस से हर पोस्टिंग संभालते हैं। जब भी हम नई पोस्टिंग पे जाते हैं, हमें उतना ही डर लगता है कि पता नहीं लोग कैसे होंगे, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारी सिचुएशन कैसी आएंगी। बट दैट्स ओके, दे आर पार्ट ऑफ द चैलेंजेस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम इन लाइफ। तो जैसे वो डर हैं, धीरे धीरे आप उनको कॉन्कर करते जाते हो, और वहीं आपको जीत हासिल हो जाती है। आपको पता भी नहीं लगता कि जीत आपको मिलने जा रही है, बिकॉज यू नेवर एक्चुअली गो आफ्टर द विन or the victory. You only, you should go after excellence and pursue that completely. और एक छोटा सा मैं इंसिडेंट इसमें आपको बताना चाहूंगी। जब मैं फरीदकोट जिले की डिप्टी कमिश्नर बनी, वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि विमेन स्पेस में बहुत कम आती थी पब्लिक स्पेसेस में। तो मेल्स आते थे और मुझे कहते थे कि मैम हमारे फंड्स हैं, रिलीज कर दीजिए हमारे गांव के। तो जब मैं पता करा कि फंड्स आपके, लेकिन मैंने कहा सरपंच तो यहाँ लेडी है, तो आप कैसे आए हुए हैं? तो वो कहते नहीं जी, हमें संग आती है, संग मीन्स शर्म इन पंजाबी, तो हमें शर्म आती है, तो हमारी जो लेडीज हैं वो नहीं यहाँ पर आ सकती, उनको शर्म आती है, इसलिए हम आए हैं आपसे फंड्स लेने। तो मैंने हंसी मजाक में ये बोला उनको कि अगर आपकी लेडीज को शर्म आ रही है तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? आप मेरे हस्बैंड के पास चले जाइए, वो DC भटिंडा थे, तो आप वहां से फंड्स ले लीजिए। तो इस बात का बड़ा मीडिया में मुझे अप्रिसिएशन मिला कि हियर्स ए लेडी जो उनको उनकी तरीके से वो बात समझा पाई। तो आई थिंक आपको उन्हीं की तरह से उनको वो बात समझानी होती है। और उसके बाद बहुत सारी लेडीज मेरे पास आनी शुरू हो गई एज सरपंचेस अपने फंड्स लेने, क्योंकि लोगों को समझ आ गया, उनके मेल हस्बैंड्स को, कि फंड्स तो मिलने नहीं अगर ये लेडीज नहीं जाएंगी। सो दीज आर वेरी स्मॉल चेंजेस यू मेक, बट देन इवेंचुअली समवेयर डाउन द लाइन यू आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अ रेवोल्यूशन विच यू डोंट इवन नोटिस। धीरे धीरे मैंने ये भी रियलाइज करा कि आप उनकी लैंग्वेज में, उनके तौर तरीकों से, उनके रीति रिवाजों से अगर आप उनको समझाते हो तो थिंग्स बिकम मच ईजियर। सो फॉर मी, आई वॉज फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से थी, तो ऑब्वियसली मुझे पंजाबी मैंने सुनी तो बहुत थी, पंजाबी गाने तो बचपन से ही सुनते थे, तो इसलिए कुछ कुछ पंजाबी तो ऐसे ही आ गई थी। सारी फ्रेंड्स भी बहुत सारी पंजाब की थी, तो पंजाबी तो आती थी। लेकिन वहाँ रहकर मुझे ये समझ आया कि जिस दिन मैंने पूरी पंजाबी अच्छी तरीके से सीख ली और उनके साथ उस भाषा में इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो लोग बहुत आसानी से वो मेरे को एक्सेप्ट कर पाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल यू यंगस्टर्स हु आर लिसनिंग टू मी,
that you must have a command over the language in which you are going to be posted. That's very very important. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इसमें क्या मोटिवेशन है सिविल सर्विसेज में आने का, जब आप पूरी सेवा कर रहे हो तो क्या मोटिवेशन है? मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जो हम लोग एक बात करते हैं कि सोसाइटी में चेंज लाने की जो हर इंडिविजुअल हर सिटीजन की ख्वाहिश होती है, वो आप इस सर्विस से पूरा कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे? वेल, वो ऐसे, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ें अपने ज़िलों में, अपने सेक्रेटेरिएट पोस्टिंग्स में, जहाँ भी आप पोस्टेड होते हैं, जब आप छोटे चेंजेस इफेक्ट करते हैं, जब आपकी वजह से कुछ चीज़ होने लगती है, तब आपको समझ आने लगता है कि ये आपके दिल को बहुत खुशी देता है। और मुझे लगता है ये जो खुशी होती है, ये किसी ये आई वोंट से कि किसी चीज़ की मोहताज है, ये दिस डजंट हैव टू रिलाई ऑन एनीथिंग। ये खुशी आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त आती है कि ये खुद ही एक सेल्फ प्रोपेलिंग आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाता है टू गो ऑन फर्दर। आजकल के स्टूडेंट्स हर चीज़ में ये पूछते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। सो एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर फ़ायदा लिटरली। मैं कहूँगी वो फ़ायदा जो आपकी सोसाइटी को खुशी दे रहा है, वो भी एक फ़ायदा है जो आपको खुद मिल रहा है। तो ये जो मोटिवेशन आपको आगे लेके जा रहा है, जिससे आप चेंजेस इफेक्ट कर रहे हो सोसाइटी में, दिस इज रियल मोटिवेशन। एंड समटाइम्स लाइक इन माय केस दिस गेव मी द स्त्री शक्ति अवार्ड फॉर 2011। मैं तो 97 बैच से हूँ। आप कहेंगे ये तो इतनी पुरानी बातें कर रही हैं, तो हमारी पुरानी जो चीज़ें थी उसी के कारण हम शायद आज सोसाइटी में जो चेंजेस देख रहे हैं। आज मैं देखती हूँ कि डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट में और इवन एसएसपी फरीदकोट ज़िले में लेडीज़ हैं दोनों। तो ये मेरे को दिल को बहुत खुशी देता है। अब आप कहेंगे इससे मुझे क्या खुशी मिल रही है, बट खुशी ये मिलती है कि हमने एक छोटा सा जो एक चेंज, एक बीज बोया था चेंज का, वो आई थिंक फ्रूशन पे आ रहा है। और आजकल की जब मैं लेडीज़ को, लड़कियों को, फीमेल ऑफिसर्स को देखती हूँ, सो कॉन्फिडेंट ऑन देमसेल्व्स, दे डोंट इवन हैव टू प्रूव कि उनको वो लड़की है या लड़का है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को या सोसाइटी को उनसे। So, I think somewhere we have achieved what we wanted to achieve, and that gives us immense pleasure. बहुत खुशी होती है दिल को ये देखकर कि आज की लड़कियों को ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं एक जॉब में ऐसे जा रही हूँ जो बहुत एक पब्लिक स्पेस का जॉब है। तो ये सब उस टाइम में, हमारे टाइम में और आज के नए टाइम में, आई थिंक ये सब छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आते हैं। तो जो हम लोग दिल में हमेशा स्टूडेंट्स लेके चलते हैं कॉलेजेस में, यूनियंस में, स्कूल्स में, कि ये करेंगे अपने देश के लिए, ये अपने कंट्री में चेंज लाएंगे, अपनी सोसाइटी में, ये एक आपके लिए मौका है जिससे आप ये सब पूरा कर सकते हैं या अपना पूरा ड्रीम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि सिविल सर्विसेज में आने के बाद आपको सिर्फ ये नहीं सोचना, इनफैक्ट इवन प्रेपरेशन के दौरान, कि आप सिर्फ पढ़ते ही रहें टेबल पे बैठकर। 25 घंटे अगर आप पढ़ाई करेंगे 24 घंटे में तो कैसे होगा? द बॉडी विल डेफिनेटली ब्रेक डाउन। अपने आप को ब्रेक्स दीजिए, go out for a walk, go and do some physical activity, chat with your friends, your neighbors, your family, टीवी देखिए, कुछ एंजॉय करिए, कुछ मूवी जाके देखिए। मैं आज तक भी अपने जॉब में इसीलिए शायद बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बोर होने लगती हूँ मैं अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू करती हूँ। इनफैक्ट पीछे मेरे को ये लगा कि मैं अपनी सर्विस में और अपने आप को थोड़ा सा मुझे लगने लगा कि मेरे को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने सॉन्ग्स, भजन्स अपने रिकॉर्ड कराए जो टी सीरीज़ पे हैं और टाइम्स म्यूज़िक पे भी हैं। एंड मुझे लगा, ऑफ कोर्स आई डिडंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट, नथिंग टू डू कमर्शियली बिकॉज वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वी हैव टू मेंटेन दैट। बट जस्ट एज अ हॉबी आई ट्राइड डूइंग दैट टू टेल माई सेल्फ दैट आई कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो। सो इट्स नॉट कि मेरे को सिर्फ फाइल्स में ही रहकर और अपनी ज़िंदगी बिता देनी है, बट आई हैव टू डू मच मोर देन दैट। मुझे लाइफ में अपने आप को सिर्फ एक बैलेंस अपना मेंटेन रखना है, एक हार्मनी रखनी है अपनी फैमिली के साथ, अपने करियर के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो जहाँ मैं जॉब में परफेक्शनिस्ट हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए मुझे जॉब में, वहीं अब मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा खुशनुमा रखूँ, अपने आप को थोड़ा रीइन्वेंट करूँ, और ताकि लाइफ में कई बार आपको पोइट्री लिखने से, कई बार आपको गाना गाने से, कई बार आपको म्यूज़िक सुनने से, बहुत सारी चीज़ों में से चेंजेस आने लगते हैं। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, वेदर यू आर इन द प्रोफेशन और वंस यू हैव इवन अटेन्ड सक्सेस आई शुड से,
or even when you are preparing for your exams. This is a very, very important point which you should keep in your mind. एक मैं आप लोग को ये भी suggest करूँगी, I know this is just a personal suggestion, you may or may not take it, but I think this holds you in very good stead, कि अपने teachers, अपने parents और अपनी family का support हमेशा अपने साथ रखिए. ये एग्ज़ाम एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम सिर्फ आप नहीं दे रहे हैं, ये पूरा आपका परिवार दे रहा है, क्योंकि इतना ग्रिट और डिटर्मिनेशन पूरे साल का सबको चाहिए और आप कई बार इरिटेबल हो जाते हैं, कई बार आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं. तो योर फैमिली रियली कम्स टू हेल्प. टॉक टू देम, उनसे बात करिए. भागिए मत इस चीज़ से कि आपको उनसे बात नहीं कर रही या आपको डर लग रहा है. टॉक टू देम अबाउट इट. आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल फॉर ऑल ऑफ अस टू फील इनसिक्योर एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम. आप उनसे बात करिए, उनसे खुल के उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और छोटी छोटी उनकी चीज़ों में इंडल्ज करिए, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो मुझे लगता है कि आप लोग को सबसे पहले 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए. पहली, दैट डोंट स्टेयर एट द स्टेप्स, स्टेप ऑन देम. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आप एक स्टेयरवे देखते हैं तो बहुत ऊंचा लगता है और लगता है कि ऊपर तक कैसे पहुँचेंगे, लेकिन अगर एक एक स्टेप टाइम पे लेते रहेंगे तो अपने आप ऊपर पहुँच जाते हैं. एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक जॉब के पीछे मत पड़िए कि यही जॉब मेरे को लेना है. ठीक है, आपका पैशन है, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर इसमें उत्तीर्ण नहीं होते तो प्लीज़ कीप सम ऑप्शंस ओपन इन योर लाइफ. और ऑप्शंस रखिए और एन्जॉयमेंट रखिए अपनी लाइफ में. और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ आपको नहीं पता कि आप कितनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं. हो सकता है आपकी सक्सेस कहीं और लिखी हो. सो डोंट फ्रेट एंड फ्यूम, दुखी मत होइए, डिप्रेस मत होइए और ये इमोशंस सैड वाले अपने अंदर मत आने दीजिए. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अपनी सपोर्ट सिस्टम है उसको रॉक सॉलिड रखिए. हमेशा अपने पास अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, उन सबको अपने क्लोज रखिए. आप भी उनके क्लोज रहिए. तो एक सिस्टम में आप रहेंगे जहाँ पर आप निराशा नहीं आपको मिलती और देयर आर पीपल ऑलवेज देयर टू बैक यू अप. तीसरी चीज़ मैं कहती हूँ, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. जब मुश्किलें सामने आती हैं तो आपको टफ होना पड़ता है. तो इसलिए आगे बढ़िए, घबराइए मत, टफ तो होना पड़ेगा. और जितना टफ चैलेंज है, और ये मैं बात कर रही हूँ ना ही सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, इवन दोज हु आर इन सर्विस, क्योंकि कई बार हमें चैलेंजेस बड़े अजीब टाइप के आ जाते हैं कि आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं लेकिन फैमिली फ्रंट आपकी सफ़र करने लग जाती है, तो वहाँ भी आपको बैलेंस बनाना पड़ता है. तो ये बैलेंस कहीं बनाना बहुत एक डेलिकेट लाइन है, बट इसको एंजॉय करके नॉर्मल एक तरीके से लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी चलती है. सो गिव योर सेल्फ आई वुड से सम ब्रेक. थोड़ा सा अपने आप पे भी रहम खाइए और अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करिए, नॉट लाइक अ सुपर वुमन और अ सुपर ह्यूमन बीइंग कि आप सब कुछ बेस्ट कर लेंगे. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को. शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है. देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी. सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की. वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं. कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं. तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में
फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।